नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखेंगे यहाँ पर अगस्त माह के लिए करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन जो कि होंगे आपकी आने वाली कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगस्त की फर्स्ट वीक के यहाँ पर करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। हर दिन आपको यहाँ पर इनसे संबंधित क्वेश्चन प्रतिदिन मिल रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं इसके MCQ की, और इनके माध्यम से आप अपना यहाँ पर टेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में नॉइस ने अपनी स्मार्ट वॉच के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। तो हाल ही में नॉइस ने अपनी नई स्मार्ट वॉच के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में श्रद्धा कपूर, कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण या फिर वाणी कपूर। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो चुना है वो चुना है ऑप्शन नंबर डी, वाणी कपूर को। वाणी कपूर यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना जो है वो शुरू की है। हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र या फिर है सभी। तो देखिए, यहाँ पर आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए अंडा और दूध की योजना जो है ये उनके पोषण को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन बच्चों के लिए योजना जो है शुरू की गई है। और ये योजना शुरू करने वाला जो राज्य है यहाँ पर वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल होगा। तो देखिए, यहाँ पर पिच ब्लैक जो अभ्यास है उसमें भारत शामिल होगा, ये किस देश में होगा। तो यहाँ पर है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर श्रीलंका। इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत ये अभ्यास शामिल होगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, हाल ही में विलियम फेल्टन रसेल का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विलियम फेल्टन रसेल जो है ये यहाँ पर संबंधित है हॉकी, फुटबॉल या बास्केटबॉल से, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये जो थे ये संबंधित थे ऑप्शन नंबर सी, बास्केटबॉल से ये यहाँ पर संबंधित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया गया है। तो देखिए, फिर से शुरू किया गया है तो इसका मतलब है कि यह अभियान पहले भी चलाया जा चुका है और यहाँ पर अब इसे फिर से शुरू किया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करें महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड या डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ऑपरेशन मुक्ति जो अभियान है ये शुरू किया गया है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में। और देखिए, इस ऑपरेशन मुक्ति अभियान में का क्या मतलब है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं जिनसे भिक्षावृत्ति करवाई जाती है, तो ऐसे बच्चों को इस ऑपरेशन के माध्यम से मुक्त कराया जाना है। इस का उद्देश्य है कि इन बच्चों को कोई भी जो व्यक्ति है वो भिक्षा ना दे, जिससे कि बच्चों को भिक्षावृत्ति के कार्य से बिल्कुल मुक्त कराया जा सके और इन बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भेजा जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस PMO में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यदि हम बात करें कि हाल ही में किसे PMO में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, नकुल जैन, श्वेता सिंह, RS गांधी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा होगा RS गांधी, ऑप्शन नंबर सी होगा इसके लिए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी है। तो देखिए, यहाँ पर बात करें कि ये पाकिस्तान में है और ये पहली हिंदू महिला उप पुलिस अधीक्षक बनी है, DSP बनी है। तो यहाँ पर है मनीषा रोपेटा, तृप्ति सिंह, अमृता सिंह या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मनीषा रोपेटा, जो कि यहाँ पर हाल ही में पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला DSP बनी है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा इसके लिए सही उत्तर। आगे देखिए, हाल ही में किसी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम SS 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किसे किया गया है, यहाँ पर है सत्यनारायण मुंदियूर या फिर बी है संजय अग्रवाल, सी है राजेंद्र प्रसाद, डी है उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सत्यनारायण मुंदियूर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में 44वां शतरंज ओलंपियाड जो है वह किसने जीता। तो यहाँ पर है राज शुक्ला, प्रमोद राव, तान्या सचदेवा या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि हाल ही में जो 44वां शतरंज ओलंपियाड है वो जीतने वाली यहाँ पर हैं तान्या सचदेवा। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर, तान्या सचदेवा।
आगे देखिए, हाल ही में भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पर है रविकिशन टक्कर, अक्षय मुद्रा, अगस्त तानो कुआमे या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हाल ही में भारत के लिए विश्व बैंक के लिए कंट्री निदेशक के रूप में जो नियुक्त हुए हैं वो हुए हैं ऑप्शन नंबर सी, अगस्त तानो कुआमे। ऑप्शन सी यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? तो ये बनाया गया लिखा है यहाँ पर, मनाया गया। तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल या फिर है छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर सही उत्तर इसके लिए जो बनेगा वो हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में ये मनाया गया है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चौथे ONGC पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो यहाँ पर है नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर, भूपेंद्र पटेल या श्री हरदीप सिंह पुरी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा, हाल ही में चौथे ONGC पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन करने वाले जो हैं वो हैं यहाँ पर श्री हरदीप सिंह पुरी। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती कब मनाई गई? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में जो पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती मनाई गई है 3 अगस्त, 4 अगस्त, 1 अगस्त या फिर 2 अगस्त को। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, 2 अगस्त को ये मनाई गई है। पिंगली वेंकैया जो है ये कौन है? तो ये हमारे जो भारतीय ध्वज तिरंगा जो है उसके डिज़ाइन करता है, उसके रचनाकार हैं, उसके डिज़ाइन के रचनाकार हैं। इन्होंने ही भारतीय तिरंगा को जो रचना, जो रंग दिया है वो इन्होंने ही दिया है। तो ये उनके डिज़ाइन करता है और उनकी जयंती जो है ये मनाई जाती है 2 अगस्त को। आगे बात करते हैं। हाल ही में इसरो धरती की रानी के लिए SSLV D1 EOS 02 नामक मिशन कहां से लॉन्च करेगा? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाता है, वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश से ये लॉन्च करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता? तो भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने यहाँ पर हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जो पदक जीता है वो है यहाँ पर गोल्ड, यानी कि स्वर्ण पदक। तो दोस्तों ये अभी आज और पिछले कल के ही यहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लिए थे। डेली आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलते जाएंगे और ताकि आपका समय भी यहाँ पर कम लगे और आप तुरंत जो है डेली भी इनके अपडेट्स प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।